नमस्कार मित्रों, जब भी आप कोई भी कागज़ पुराना देखें और पुराना कोई दस्तावेज़ खंगालें तो बहुत सारी विचित्र बातें सामने आ जाती हैं। और विचित्रता ऐसी गज़ब की होती है कि हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते कि ये तलाशा भी हमने है और क्रिएटर भी इसके कहीं ना कहीं हमारी नस्ल ही होगी, इंसानों की नस्ल होगी। लेकिन जो कुछ सामने आता है मित्रों, वो बड़ा हतप्रभ करने वाला होता है, बड़ा हैरान करने वाला होता है कि ये सब कैसे हुआ। अब मैं आपको कुछ वर्ष पुरानी बात ले चलता हूँ, जब देश में आपातकाल था। ये कुछ दशक पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तब तत्कालीन सरकार ने एक दस्तावेज़ कालचक्र के नाम से तैयार करवाया था। उसमें जो सूचनाएं वह सरकार चाहती थी, वो सारी की सूचनाएं वो एक लोहे के कवच में दबाकर रख दी गई थी। मकसद यही था, उद्देश्य यही था कि जब भी आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद कोई इसका उत्खनन करेगा, कोई इसकी तलाशी लेगा, इस स्थान की कभी खुदाई होगी तो उसमें खुदाई में जो सूचनाएं मिलेंगी वो काम आएंगी। लेकिन बाद में जब सरकारें बदलीं तो अगली सरकार ने देखा कि इसमें सूचनाएं जो भी भरी गई हैं वो तो सारी की सारी भ्रामक हैं और किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष पर अधिक केंद्रित हैं। प्रामाणिक सामग्री का इसमें अभाव है। उन्होंने उसको फिर खुदवा लिया और ये चक्कर चलता गया। लेकिन तब तक मित्रों, उसमें ये जो महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने का तौर तरीका है, शायद तब तक ईजाद नहीं हुआ था। ईजाद नहीं, शायद क्या, निश्चित रूप से ईजाद नहीं हुआ था, वरना वो लोग इसका सहारा ले सकते थे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि डीएनए नाम की जो एक नई प्रणाली आई है सुरक्षित करने के लिए चीज़ों को, उसमें गूगल और फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनियों का सारा डाटा जो है वो सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में सुरक्षित रखा जा सकता है। सूचनाओं की ये विस्फोटक स्थिति है मित्रों। पहले तो जब सूचना क्रांति का सिलसिला शुरू हुआ था, लोग कहते थे ये विस्फोटक चरण है सूचना क्रांति का। लेकिन अब तो स्थिति बहुत आगे बढ़ गई, विस्फोट तो हो चुके बहुत सारे, और अभी तक हम उसको विस्फोटक इसलिए मानते हैं कि सूचनाओं का ये एक बाढ़, एक फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस सबको संजोना, इस सबको सुरक्षित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है। और चुनौती ये है कि जो कुछ हम बचाएंगे वो कब तक रखेंगे, क्योंकि ये प्रमाण तो मिलते हैं कि वह हमारे वैज्ञानिकों ने 1,11,000 वर्ष पुराने एक भालू के समूचे जीन को सुरक्षित कर लिया। बहुत खुदाई हुई, भालू का एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि उसका जो ढांचा है वो मिल गया खुदाई के दौरान। ढांचे से डीएनए भी कोई ना कोई उसका कोई सुरक्षित मॉलिक्यूल मिल गया। उसके सहारे पर उन्होंने उस सारे के सारे जीन समूह को निकाल कर क्रमबद्ध किया और इसी तरह से एक लगभग 7 लाख, ये बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं मित्रों, बहुत अजीब बातें हैं, इन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये तथ्य हैं कि 7 लाख वर्ष पुराने घोड़े के जीन्स को वो भी खोज डाला गया और उसको भी सुरक्षित रख लिया गया। अब जो इतनी चीज़ें सुरक्षित रखने की संभावनाएं जो हैं वो पैदा होती जा रही हैं ज्यों-ज्यों, वैसे ये समझा जाता है कि उनके प्रकाश में ये समझा जाता है कि हम सूचनाओं की जो विस्फोटक स्थिति है इससे निपट तो लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिलसिला कहीं थमने वाला नहीं है। हम एक काल विशेष की सूचनाओं को तो आपने सुरक्षित कर लिया, हमने कर लिया, लेकिन काल विशेष के अलावा जो जब तक हम सुरक्षित करते हैं तब तक नया एक भंडार हमारे सामने सूचनाओं को आ जाता है, उसको कहाँ रखें। अब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़हनी कवायद, दिमागी एक कवायद की मोहताज हैं कि हम कितना ज़ोर लगाएंगे, कितना ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे, कितने ज़्यादा शोध कार्य करेंगे ताकि जो कुछ हमारे सामने घट रहा है वो सारा का सारा प्रामाणिक रूप से रिकॉर्ड हो जाए और रिकॉर्ड भी उस तरह से हो जिस तरह से ना तो ये स्थान घेरे और ना ही इसे किसी उसमें लॉक एंड की में रखना पड़े,
जो कुछ है तथा कथित लॉक तथा कथित की, ये सारी की सारी एक कीबोर्ड में सारी की सारी समाहित हैं और उसी के आधार पर आप ये मानकर चलिए कि कितना व्यापक एक नज़रिया वैज्ञानिक संतुलन के आधार पर पैदा हो रहा है। अब आपके सामने समस्याएं सिर्फ यही रह जाती हैं कि ये सूचनाएं जो हैं लगातार निरंतर बढ़ती रहती हैं और ये निरंतरता कब तक चलेगी और इसको सुरक्षित रखने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए, कितने व्यक्ति काम पे लगाने पड़ेंगे, कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जब इतना काम कर रहे हैं, वो लगभग 7 लाख पुराने घोड़े के जीन्स सुरक्षित करने में सफल हो गए हैं या 1,11,000 वर्ष पुराने भालू के जीन को सुरक्षित रखने में सफल हो रहे हैं और उनसे उस काल के जीवों का, जीवाश्मों का पूरा ब्यौरा हमें मिल रहा है। तो ये एक स्थिति ऐसी है मित्रों, ये डर ये लगता है कि यदि इतना ही विकास किसी और लोक पर भी हुआ या हो चुका हुआ तो तब क्या होगा। तब हम क्या उन सारी सूचनाओं को अपने जहन में समा पाएंगे? क्या समय रहते सही सूचना को हम सामने स्क्रीन पर देख पाएंगे? एक थोड़े से बड़े टेढ़े सवाल हैं जिनका तात्कालिक रूप से, फौरी रूप से कोई उत्तर हमें नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों। अब ये कहा जाता है कि एक पेपर बैक पुस्तक जो है उसके आकार की एक हार्ड ड्राइव है, उसमें 5 टेराबाइट्स डाटा जमा करने की उसमें कैपेसिटी है, क्षमता है। आप इतनी चीज़ों को कहाँ रखेंगे? कौन सी लाइब्रेरी उनके लिए बनाएंगे? किस तरह के लोग उसकी हिफाजत करेंगे? किस तरह के लोग, अब जब पायरेसी का ज़माना है तो किस तरह के लोग उनको पायरेसी से बचाएंगे? क्या होगा? अभी ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारी मानवीय क्षमता, हमारी जो शोध परक रिसर्च वाली जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इतना ज़्यादा एडवांस कर चुकी है कि हम कहीं थकने का नाम नहीं लेंगे। और मित्रों, ये सूचनाएं जो हैं विस्फोटक चरण में तो अब पहुंचेंगी। हमने जो विस्फोटक चरण कहा था वो तो कब का गया। तब तक हम सिर्फ गुलजार साहब के साथ ही चलते थे, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। अब तो उनको भी एक नए रूप में देना पड़ेगा कि जो अपनी जो डिस्क हैं वो झांक रही हैं किसी एक कोने में बैठी, लाखों वर्षों का इतिहास अपने सीने में दफन किए हुए वो कोनों में बैठी क्या कैसे कुनमुना रही होंगी और क्या होगा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पुरानी खोजों को, जब इनका विश्लेषण होगा, इनको डीकोड किया जाएगा, तो डीकोड करने से अलग अलग तरह के ऐसे तथ्य भी सामने आ सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। और आने वाली नस्लें भी सोचें कि ये क्या बूढ़े हमारे पागल थे जो इतना ज़्यादा सामान हमें दे गए कि हमारे लिए और काम ही कोई नहीं। अल्टीमेटली विश्व में रोटी पानी के लिए काम तो करना पड़ेगा। एक सुरक्षित डीएनए से बात तो नहीं बनेगी। ना पेट में रोटी होगी और ना जेब में सिक्के, और ना नरेश कुमार शाद वाली वो बात पूरी होगी कि जब जेब में पैसे होते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम मोती है। तो शबनम को कहाँ तलाश करेंगे हम? और उस पेट की भूख को मिटाने का जो मिटा चुकने का जो एहसास है, वो तो अब ये डीएनए वाली जो हार्ड डिस्क हैं या जो भी सुरक्षित रखने का जो भी प्रकार है, हमारा जो तौर तरीका है, वो इन मानवीय संवेदनाओं को कहाँ तक संजो कर रख पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। उसमें आप ठीक है कि आपने एक डिस्क में गालिब को भी भर दिया और मीर को भी भर दिया, सबको, आप इकबाल को भी भर लिया, आपने सारे के सारे शायर इकट्ठे कर ले, सारे के सारे कवि ऋषि वाल्मीकि से लेकर आपने अब तक के जो कवि हैं गिरजा कुमार माथुर तक के, और उसके बाद केदारनाथ सिंह, इन सबको आपने कैद कर लिया। लेकिन वो जो कैद आपने किया है वो संवेदनाओं का धरातल उतना मौलिक रह पाएगा आने वाले वक्त में या नहीं, इस बात का फैसला भी हमें करना है। तो मित्रों, ये बड़ी रोचक स्थितियां हैं, इनके बारे में सोचते रहिए और बहुत सारी नई बातें, नए रास्ते आपके सामने खुलते जाएंगे। शुक्रिया।